हम कोई अरेसा नहीं, हम कोई अरेवा नहीं, हम असम राइफल सैनिक है। अरेसा अपना काम कर रहा है, अरेवा अपना काम कर रहा है। इसी सभा को आगे ले जाते हुए मैं अब श्री NS बिष्ट जनरल सेक्रेटरी असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑल इंडिया को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना इस सभा में विचार प्रकट करे। श्री NS बिष्ट साहब। ये मेरी आवाज आ रही पीछे तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही सुनने में? मैं कुछ तेज बोलता हूँ, जल्दी बोलता हूँ, बुरा मत मानना। मेरा नाम नारायण सिंह बिष्ट है। मैं असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन का नेशनल सेक्रेटरी के रूप में आज कार्यरत हूँ। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से प्रणाम करता हूँ आप सब लोगों को कि आप लोगों ने असम राइफल का नमक नाम और निशान के लिए जो ये यहाँ पर इकट्ठा होकर अपनी शक्ति दिखाई है, तो उस सब के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज के विशेष समारोह में, इस आयोजन में आए हुए हमारे एक्स कमांडेंट CK गुरुंग साहब और हमारी एक्स कमांडेंट साहब की विशेष सुनीता बहन की मैं उनका विशेषकर धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आने का कष्ट किया है। और इसी के साथ आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों के आगे जो मार्गदर्शक यहाँ पर जिन लोगों की वजह से आज ये मीटिंग संभव हो पाई, हम लोग मिल पाए आपस में, खासकर सूबेदार फूलाराम साहब को मेरे संपर्क में 10 दिन से हुए थे और आज तक संपर्क बने हुए, उनके कारण मुझे लगता है आप लोगों ने सब उनको सहयोग किया होगा और वो आगे आए और ये आज ये संभव हो सका कि ये मीटिंग यहाँ पर हो पाई। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने रात से एक करके मुझे फोन करके रात को 10 बजे भी मुझे फोन करके ये आयोजन किया है और आप सब लोगों को इकट्ठा किया है। तो सब लोगों और हमारी जो भाई है, हमारी जो बहनें आ रखी हैं, माताएं बहनें आ रखी हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहूंगा, एक कहानी है, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक मां दूध नहीं पिलाती। हम असम राइफल के सिपाही, हमने कहां क्या नहीं किया है ये सब तो पता है। मैं अपनी सर्विस के दौरान मैंने 28 साल के लगभग सर्विस की। असम राइफल में 26 से आता हूँ। मेरे आदर्श यहाँ पर वीर प्रताप साहब बैठे हुए, जिसके मार्गदर्शन मैंने 26 में आप खोली थी, अपनी फ्यूल शुरू किया था। और मेरे सूबेदार मेजर साहब खड़े हैं यहाँ पर, अपने महादेव जैसी साहब, मैं किस प्रवृत्ति का आदमी हूँ मुझे अच्छी से लोग जानते हैं। तो 28 साल नौकरी करने के उपरांत हेडक्वार्टर 23 सेक्टर से रिटायरमेंट हुआ था, तो उस समय हमारा अरेवा अपनी 4 साल की जिंदगी पूरा कर चुका था। तो मेरे संपर्क में किसी कारणवश सूबेदार मीटी नायक साहब आए, जिन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो मेरा साथ दोगे। तो मैंने तभी इनसे प्रण किया था कि जब तक आप आगे आगे मार के पीछे पीछे, और आज भी वो आगे आगे मैं उनके पीछे पीछे चलता जा रहा हूँ। और हमारी लड़ाई को आज 8 साल हो गए। इससे पहले सरकार नायक साहब ने जो लड़ाई लड़ी, सोशल मीडिया में वो सब चीज बताते हैं, आप लोग को मालूम होगा। उन्होंने कैसे CSD दिलाई, कैसे ECHS दिलाया, कैसे आज दिल्ली के हर मंत्रालय में, हर टेबल में असम राइफल का इतिहास, गौरवशाली इतिहास, 190 साल का इतिहास जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था, उस इतिहास को रखा है। इससे पहले, आज से 15 साल से पहले असम राइफल को कोई जानता नहीं था। असम राइफल क्या है किसी को मालूम नहीं था। लेकिन आज असम राइफल क्या है, ऐसी है, क्यों असम राइफल पूर्व सैनिक कोर्ट में है, उनको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, जो परेशानी, ये सब को उजागर करने वाले हमारे VP नायक साहब, जो आज हमारे अरेवा के अध्यक्ष हैं। मैं इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। संगठन कैसे इन्होंने बनाया और कैसे चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हमारा संगठन चल रहा है। आप लोग को सहयोग से संगठन चल रहा है। अपना विस्तार से वो आप बात करेंगे। अभी कोर्ट में क्या हुआ था उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एज ए नेशनल सेक्रेटरी मुझे आप लोगों ने चुना है
मुझे संगठन ने नेशनल सेक्रेटरी का दायित्व दिया है, तो उस दायित्व को निभाने के लिए मुझे आप लोगों की जरूरत है, आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। मेरा काम सिर्फ है कि लोगों को एकत्र करना, उनको बताना कि अपने हक के लिए आगे आइए। आज हमारे आदमी को न आर्मी का बेनिफिट मिलता है, न हमें पुलिस का बेनिफिट मिलता है। असम में क्या है पता नहीं है। आप सोशल बोर्ड में जाइए, वो कहिए नहीं, तुमको ये किताबें नहीं है। आप पुलिस में में जाइए, वो नहीं, तुम तो आर्मी के हो। यानी कि हमारा जो डिवाइड हुआ है दो मंत्रालय में, जो हमारी कार्यशैली है वो आर्मी की है, जो हमारे बेनिफिट है वो गृह मंत्रालय की, जबकि इसको एक मंत्रालय में होना चाहिए। तो इसकी लड़ाई को लड़ते हुए नायर को आज 8 साल हो गए कोर्ट के चक्कर पिटीशन डाली हुई है, इसकी 32 या 33 सुनवाइयां हो चुकी है, तारीखें हो चुकी है, सुनवाइयां नहीं, तारीखें लग चुकी है, अब तक कोई डिसीजन मिला नहीं। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के कारण ही नीति आया दिल्ली हाईकोर्ट में। तो सामने मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग हमारे आदमी को ढूंढिए, कहाँ है, किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा है, अरेसा से क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। हमारे आदमी हैं कि एक दूसरे को आग नहीं मिलाते हैं, एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। एक जगह ऐसा देखने को मिलता है, बगल में अरेसा सेंटर है, लेकिन आपको पता नहीं क्या मुझे मिलना है, क्या मुझे नहीं मिलना है। तो आप लोग अरेसा सेंटर को डीजीआर का है, हम कोई अरेसा नहीं, हम कोई अरेवा नहीं, हम असम राइफल सैनिक है। अरेसा अपना काम कर रहा है, अरेवा अपना काम कर रहा है। अरेसा जो काम कर रहा है वो हमारे पैसों का, जो हमारा फंड हमने जब सर्विस में थे हमने जमा किया था, वो फंड हमारा आज मिल रहा है। आज जो मिल रहा है वो हमारे जो भाई लोग अभी नौकरी कर रहे हैं वो पैसा जमा कर रहे हैं, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है। लेकिन अरेवा जो है, जो हम रक्षा मंत्रालय के तहत नौकरी करते हैं, हमें पुलिस का मानदेय दिया जाता है, तो उसके लिए अरेवा लड़ने की हमारा काम हम आर्मी का करते हैं, तो हमें बेनिफिट भी आर्मी का ही मिलना चाहिए। तो ये कारण से लेके ये अरेसा और अरेवा बना हुआ है। लेकिन हम हैं असम राइफल सिपाही, अरेसा भी हमारी है और अरेवा भी हमारी है। और जिन लोगों के पास आप लोग आज के इस मंच से कहना था, काफी कुछ सुनने को मिलता है कि ये इकोसिस्टम तो हमारा है, अहमबाजी, ये बिल्कुल आप पता ही छोड़ दीजिए। जब आप फौज में फिर अहम में एक भट्टू को खा सकते हैं, एक बड़ी में रह सकते हैं, एक रह सकते हैं, तो ये निकला कर हम अपना घर बना के यूज कर सकते हैं, तो घर आके क्यों नहीं कर सकते? घर आके भी हमने साथी भाइयों को ढूंढिए, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का कौन था आपका गल्ला ढूंढिए, मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए, अल्मोड़ा में कौन सी गाँव होता मैं ढूंढूंगा, उनको मेंबरशिप में आगे लाइए, उनको बताएं तुम अभी है तो तेरे को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। एक केस ऐसे हमारे सामने आते 20-25 साल पहले नेपाल से एक केस आया था, जो 9 साल के संज्ञान में गया, उन्होंने विदिन 3 मंथ वो केस सॉल्व करके 9 लाख रुपया 13 लाख रुपया वो मेरे को दिलाया। इसको पता भी नहीं है। एक तो हमारा आदमी शर्म करता है कि मैं असम राइफल का हूँ कहने के लिए, वो झिझकता है। जब हम नमक खा रहे हैं तो हमें झिझकने की जरूरत नहीं है, हमें सीना तान के खड़ा होना चाहिए कि हम असम राइफल के हैं। वो इसलिए कि हम आर्मी से कहीं पे कम नहीं है। आपने श्रीलंका में गए होंगे, साथ में आपने देखा होगा, चाहे आप जेएनके में देखा होगा, आपके ऑपरेशन क्या थे, एक हाथ में हमारे सामने को डीएम को पता है, एक हाथ में हमारी बिजली थी 20 में, एक हाथ में रायपुर के 3 आदमी लेके आए थे। हमारा खान भाई जब उतरा था, मुझे 1 घंटे के अंदर 3 आदमी मार के लेके आए थे साहब। जम्मू कश्मीर कट्टरगोन की बात बता रहा हूँ। हम शर्म की बात की करें, नॉर्थ ईस्ट में वो बिना हमारे कहीं कदम नहीं उठा सकते हैं, तो हम कम चीज चीज में, लेकिन एक चीज में कम है हम, इसमें जो हमें मिलता था बेनिफिट, जो उनको मिल रहा है वो हमको नहीं मिल रहा है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उसके लिए आप लोग आगे आइए, अरे और मेंबरशिप लीजिए, अपने सदस्यता लीजिए, अरे और आगे बढ़े, पुशअप करिए, कभी आप पुशअप करके ढूंढिए, मैं आगे जाऊंगा, मैं पुशअप करूंगा, लाए सबको वो और आगे जाइए, काम पकड़ने की कोशिश करके इको सिस्टम को आप छोड़िए। जब हमने बहुत भी कोशिश कर दी, एक खाली लगाया, एक लाख का हमने पैर लगाई, तो खड़ा के हमने क्यों बन गया। मुझे अफसोस होता है आप लोग, मेरी बातों का पूरा मत मानना। आज मैं 1 महीने के प्रोग्राम में निकला हूँ, मैं और हमारे साथ निकले हैं, हमारा प्रोग्राम कुछ और होना था, लेकिन बीच में जल्दीबाजी के कारण हमने ये प्रोग्राम सेट किया। और ये प्रोग्राम सेट करने का दायित्व मैंने था, उसके दायित्व मैंने उनको दिया था। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, सुविधा पूरा साथ हो सकता कि वही लगातार मुझे कह रहे थे कि करते हैं तुम आओ, करते हैं तुम आओ। हालांकि मैंने इसको सूचना में बताया था,
भी होगा तो मैं लोकसभा आऊंगा।